ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की गैस फील्ड पर हमले की मजम्मत, कहा इस किस्म की कार्रवाइयों से दुश्मन को कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। गैस फील्ड पर हमलों से हालात मजीद पेचीदा और काबू से बाहर हो सकते हैं। हमलों के असरात पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त है। तालिबान रजीम अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। फील्ड मार्शल ने रावलपिंडी में अहले तशय्युअ उलमा कराम से मुलाकात में वाज़ेह किया कि दहशतगर्दों को हर जगह निशाना बनाएंगे। बिल्कुल, दूसरे मुल्कों के वाकयात को जवाब बनाकर पाकिस्तान में तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यह वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्द जहां भी बैठे होंगे वहां निशाना बनाया जाएगा। दूसरे मुल्कों के वाकयात की बुनियाद पर पाकिस्तान में इश्तियाल अंगेजी बर्दाश्त नहीं है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रावलपिंडी में अहले तशय्युअ उलमा कराम से मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने अपनी गुफ्तगू का इजहार करते हुए ये कहा कि मुल्क में इश्तियाल अंगेजी के लिए मजहबी जमात का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। इत्तेहाद, बर्दाश्त, कौमी यकजहती के फ़रोग में उलमा का किरदार निहायत अहम है। फील्ड मार्शल की जानिब से यह भी कहा गया कि पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त है। दहशतगर्द जहां भी बैठे होंगे वहां निशाना बनाया जाएगा। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। दूसरे मुल्कों के वाकयात की बुनियाद पर पाकिस्तान में इश्तियाल अंगेजी बर्दाश्त नहीं है। अब आपको ये बताएं कि वाशिंगटन में अमरीकी फौजी अड्डे पर मुश्तबा ड्रोन्स की परवाजें, सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। बरतानवी खबर एजेंसी ने न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बताया कि वजीर खारजा मार्को रूबियो और वजीर दिफा पेट हेग्सेथ अमरीकी फौजी अड्डे पर रिहाइश पजीर थे। ईरान जंग के तनाजुर में अमरीकी हुकाम ने तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ड्रोन की परवाज के बाद दोनों वज़रा को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पेंटागन अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से भी वाक़े पर कोई बयान जारी नहीं किया गया। खबर दें आपको लाहौर से, पंजाब सिविल डिफेंस को जदीद एंटी ड्रोन गन फराहम कर दी गई है। एंटी ड्रोन गन EMG 150 में किसी भी ड्रोन को फजा में नाकारा बनाने की सलाहियत है। एंटी ड्रोन गन 2 से 3 किलोमीटर की हुदूद में दुश्मन के ड्रोन को जैम कर सकती है। एंटी ड्रोन गन हसास तनसीबात को महफूज बनाने में मुआवन साबित होगी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की जानिब से बताया गया है। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा समा उस्मान अलीम ने। उस्मान, आपके पास मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, मुल्की फिजाओं को दुश्मन के ड्रोन से महफूज रखने के लिए महकमा दाखिला पंजाब की अहम पेशरफ्त हुई है। पंजाब सिविल डिफेंस को जदीद एंटी ड्रोन गन जो हैं वो फराहम कर दी गई हैं। एंटी ड्रोन गन EMG 150 दुश्मन के किसी भी ड्रोन को बआसानी फिजा में नकारा बना सकती हैं। एंटी ड्रोन गन 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के ड्रोन को जाम करने की सलाहियत रखती हैं, जबकि महकमा दाखिला पंजाब भर में सिविल डिफेंस को एंटी ड्रोन गन फराहम करेगा। सिविल डिफेंस के बम डिस्पोजल एंटी ड्रोन स्क्वाड की NRTC से तरबियत जो है वो भी करवाई जाएगी। पहली एंटी ड्रोन गन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रावलपिंडी डिवीजन के हवाले की गई है। सिर्फ 6 किलो वजन की एंटी ड्रोन गन दूर फासले तक ठीक निशाना लेने की सलाहियत रखती है। गन में 8 फ्रिक्वेंसीज मौजूद हैं जो दुनिया के किसी भी ड्रोन को गिराने के लिए काफी हैं। गन हाई गन डायरेक्शनल एंटीना के जरिए दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत भी रखती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने हमें अपडेट किया। कराची बल्दिया मवाज कोट में दीवार गिरने से 13 अफराद जाँ बहक हो गए। इस वक्त जाए वकुआ पर क्या सूरत हाल है, जानेंगे समा के नुमाइंदे काजी हसन से जो इस वक्त मुतासरा मुकाम पर मौजूद हैं। काजी हसन, आप बताइएगा कि जहां आप मौजूद हैं वहां पर क्या मनाजिर देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है यहाँ? जी, मैं इस वक्त बल्दिया टाउन में सज्जन गोट के उस मुकाम पे मौजूद हूँ जहाँ गुज़श्ता रात जो तेज़ बारिश और आंधी चलने के बायस एक दीवार गिरी थी। दीवार गिरने के बायस यहाँ तकरीबन 13 अफराद जाँ बहक हुए थे, जिसमें से 5 यहाँ के मुकामी थे, जबकि 6 अफराद यहाँ के नहीं थे। PTCL जो टेलीफोन एक्सचेंज है उसकी जो मैदान था, उनकी 4 दीवारी भी यहाँ बनी हुई थी। एहतियाती तौर पर जो बाकी दीवार थी उसको यहाँ खुद ही गिरा दिया ताकि ऐसे दोबारा कोई नुकसान ना हो। इमदादी कार्रवाइयाँ तो यहाँ मुकम्मल हो चुकी हैं, और लेकिन मुकामी अफराद का यही कहना है कि रात गए बहुत ज़्यादा उनके लिए तकलीफ दह अमल था जब ये हादसा पेश आया। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया काजी हसन, आपने हमें अपडेट किया। अब कराची में तेज़ आंधी और बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जान से गए। कई शाहराहों पर अभी भी पानी जमा है, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। महकमा मौसमियात ने कराची में मजीद बारिशों की पेशगोई भी करती है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। समा के नुमाइंदों से हमें ज्वाइन किया है नवीद कमाल ने। नाजिमाबाद अंडरपास पर मौजूद है मोनिस अहमद और FC एरिया में मौजूद है फरवाली। सबसे पहले नवीद कमाल का रुख करते हैं। नवीद, आप मुझे बताएं, आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या सिचुएशन देख रहे हैं अभी आप यहाँ पर? जी बिल्कुल, शहर में कल जो है आंधी और तेज़ बारिश के बायस 19 अफराद जाँ बाक हुए, 70 अफराद जो है ज़ख्मी हुए। ज़्यादातर जो वाक़यात हैं वो दीवारें, छतें और छतों पर मौजूद जो शीटें हैं, सोलर प्लेटें हैं, साइन बोर्ड हैं, इनके गिरने से जो है पेश आए। तो लांडी मजीद कॉलोनी में जो है मियाँ बीवी जो है जाँ बाक हुए। गुलिस्तान जोर में एक बच्ची जाँ बाक हुई। आसमानी बिजली गिरने से भी जो है एक वाक़या पेश आया। मलीर में जो है एक शख्स जाँ बाक हुआ। दरख्त गिरने के वाक़यात पेश आए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। जो मिनटों का सफ़र था वो घंटों में तय हुआ। अब भी जो है तकरीबन 14 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। इमदादी काम तो जारी हैं। रेस्क्यू जो एहलकार हैं और जो इंतज़ामिया है वो कोशिश कर रही है कि ट्रैफिक की रवानी को रवा दमा रखा जाए। इसके लिए दरख्तों को हटाने का काम है, लेकिन बाज़ जगह से जो है अभी तक जो है पानी की निकासी नहीं हो सकी है। जो नशेबी इलाके हैं शहर के, जिसमें ओल्ड सिटी एरिया है, नाज़िमाबाद है, गुलिस्तान जोर, गुलशन इकबाल के जो नशेबी इलाके हैं, वहाँ से जो है पानी की निकासी नहीं हो सकी है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। लोगों को जो है परेशानी का सामना है। बाज़ जगह पर जैसे स्कीम 33 की जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं जहाँ पर दरख्त गिरे थे, वहाँ पर जो है अभी तक जो इमदादी टीमें पहुँच ही नहीं सकी हैं। उन दरख्तों को हटाया नहीं जा सका, जिसकी वजह से वहाँ पर भी जो है आमदोरफ्त लोगों की मुतासिर हो रही है और लोगों को आमदोरफ्त में जो है मुश्किलात पेश आ रही हैं। कराची में आज भी जो है मज़ीद बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। हवाओं की स्पीड वो नहीं रहेगी जो कल थी, लेकिन बहरहाल महकमा मौसमियात ने कहा है कि तेज़ हवाएँ चलेंगी। इस हवाले से जो है रेन इमरजेंसी भी नाफिज की गई है, लेकिन जिस तरीके से रेन इमरजेंसी नाफिज की गई है उस तरह जो है इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही। जी ठीक है नवीद, आप हमारे साथ ही रहिए। फरवाली से भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या सूरत हाल देख रहे हैं। FC एरिया में मौजूद हैं। फरवा, आप बताइए कि जहां पर आप मौजूद हैं यहाँ पर कितने नुकसानात हुए हैं और बहाली के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, अब्र रहमत शहर कायद के लिए हमेशा जहमत बन के सामने आती है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब का इंतज़ाम ना होने के बायस जगह जगह पानी खड़ा है। इस वक्त मैं FC एरिया में मौजूद हूँ और यहाँ कहने को ये वो इलाका है जहाँ पानी ज़्यादातर नहीं आता है, लेकिन जब बारिश होती है तो इसकी हर सड़क जो है वो ज़ेरे आब रहती है, क्योंकि जगह जगह सड़कों पे गड्ढे भी पड़े होते हैं। उस पर बारिश का पानी जब पड़ता है तो कई हादसात का सबब बनता है और इसी तरह के हादसात हमें सुबह से देखने को मिल रहे हैं। कराची की हर सड़क पे की गाड़ियां उन सड़कों से जब गुजरती हैं तो पानी की मौजूदगी की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं और इसी तरह की सूरत हाल का सामना है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आज शाम भी बारिश की दूसरे स्पेल की पेशगोई की गई है। हवाओं की रफ्तार वो नहीं रहेगी, लेकिन मूसलाधार बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि ज़ालाबारी का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। तो शहरियों का यही शिकवा है कि पहले से अगर दोबारा से निकासी आब के इंतजाम सही तरीके से कर लिया जाए, जब महकमा मौसमियात पेशगोई करता है उससे कबल ही ये इंतजाम कर लिए जाएं तो जो परेशानी होती है वो परेशानी सामने ना आए और शहरी कम से कम बारिश को एंजॉय कर सके। क्योंकि मौसम तो बेहतर हुआ है शहर कायद में बारिश के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी, रमज़ानों के दिन थे, लोग बारिश के लिए दुआ कर रहे थे, लेकिन जब बारिश होती है तो वो शहरियों के लिए एक जहमत बन के रह जाती है। जी बिल्कुल फरवा, शहरी हमेशा शिकवा करते और हमेशा की तरह इस बार भी हम यही देख रहे हैं कि इंतजाम की कारकर्दगी पर हमेशा की तरह बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहरहाल आप साथ ही रहिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। मोनिस अहमद मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मोनिस, आप मुझे बताएं, आप न्यू कराची में मौजूद हैं, आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, मुख्तलिफ इलाकों का विजिट कर रही है समा की टीम। हम भी मुख्तलिफ इलाकों में गए हैं। आपको न्यू एम्बिजना रोड से रिपोर्ट किया था हमने। नाज़िमाबाद अंडरपास का विजिट किया है, वहाँ पे सूरत हाल बुरी नज़र आई है। और इस वक्त मैं न्यू कराची में मौजूद हूँ। अल्लाह वाली का ये इलाका है, यहाँ पे भी सूरत हाल अबतर नज़र आ रही है। इसकी बुनियादी वजह है कि यहाँ पर जो सड़क है वो बरसों से खस्ता हाल है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद रहते हैं और अब जब बारिश हुई है तो यहाँ पर गड्ढों में पानी जमा हो चुका है। ट्रैफिक तकरीबन मुअत्तल है, कम ही गाड़ियाँ इस
इस जानिब रुख कर रही हैं, लेकिन जो गाड़ियां आ रही हैं वो भी उनके किसी भी हादसे का जो शिकार होने का इस वक्त खतरा हम यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त भी कैमरामैन कामरानुद्दीन आपको दिखाएंगे कि मेरे अकब में दोनों ट्रैक हैं, आने वाला ट्रैक, दोनों ट्रैक ऐसे हैं कि यहाँ पे जो गाड़ियों की आमदोरफ्त है वो तकरीबन मुअत्तल, जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो रुक जाती हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जो कचरे के ढेर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो जो टीमें अलर्ट होती हैं, हाई अलर्ट जारी किया जाता है इंतज़ामिया का, ख़ासतौर पर मेयर कराची भी गुज़श्ता शब नज़र आए थे, लेकिन लगता ही है कि मरकज़ी शाहराहों तक उनके विजिट्स महदूद रहे थे। अंदरूनी जो इलाके हैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाती हैं टीमें, वो कुछ मिसिंग रहते हैं, इसी वजह से वहाँ पे लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना होता है। इसलिए लियाकताबाद का इलाका हो या नाज़ाबाद का अंदरूनी इलाका हो, इसी तरीके से न्यू कराची का इलाका हो या फिर जमशेद रोड के इलाके हो, जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पे सूरत हाल अबतर है। गली मोहल्लों में पानी भी मौजूद है और चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बुरा नजर आता है, वहाँ पर बुरा है, तो वहाँ पे लोगों को परेशानी का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। आगाह करे थे। इसके अलावा नवीद कमाल भी हमारे साथ मौजूद थे, फरवाली भी हमें सूरत हाल से आगाह करी थी। आप तीनों नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया।